प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। दोस्तों, कितने प्रश्न करूँगा? राजस्थान जीके के टॉप 35 प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो आपको 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि आपके 35 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए। ये जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ये प्रश्न आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी से पूछा कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया? मरु प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान आदित्य, ये आपका मरुकांतार। क्वेश्चन काफी अच्छा है, वेरी मोस्ट पर्सन। दोस्तों, सभी आंसर दे दो कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। तो गुरु जी, मरुकांतार नाम दिया गया था, यानी कि आप ऑप्शन नंबर है डी को लॉक कर दो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे, उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिरला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता या राधा कृष्ण बोहरा। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करके चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। चलो, बिल्कुल सही है, काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। और यहाँ पे बता रहे मास्टर है प्यारेलाल गुप्ता। गुरु जी, ऑप्शन हमारा सी बता रहे ना। से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। अगर आपने भी सी बताया तो सही कमेंट किया। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे भी से पूछा कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। आपसे जो प्रश्न पूछा है कि राज्य का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता, बताएगा टोंक, भीलवाड़ा, करौली व धौलपुर है, बाड़मेर व जैसलमेर है, ये आपका जयपुर व अजमेर। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थी कमेंट आ रहे कि गुरु जी, करौली और धौलपुर को लॉक कर दो। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे ना। बी बताने वालों का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। बीकानेर में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? आपके घग्गर नदी, कातली नदी, कंकाती नदी, खारी नदी, या इनमें से कोई भी नहीं। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। सभी के कमेंट आने चाहिए, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। याद रहे, आज के क्लास में मैं आपको टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको अटेम्प्ट कर लेना। यह प्रश्न आपके हूबहू परीक्षा में आने वाले भाई, ठीक है ना। बिल्कुल से बता रहे कि बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, यानी इनमें से आपके कोई भी नहीं है। ऑप्शन आपका डी बताने वाले का सभी का सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा निर्मित है। राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर नटने का चबूतरा स्थित है? आपके जैसमंद है, पिछुला, नक्की झील है, या आपके सामर झील। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे देंगे। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान के किस प्रसिद्ध झील पर है आपका नटने का चबूतरा है। तो आपके पिछोला झील। गुरु जी, पिछोला झील कहाँ पर है? तो पिछोला झील आपके उदयपुर में। कहाँ पर रहेगी? पिछोला झील आपके उदयपुर में रहेगी, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे बे बता रहे हो। बे बताने वालों का सभी का सही रहे। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है आपके झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में, ये आपके सिक्किम में। दोस्तों, याद रहे, क्लास आपको पूरी में से पूरी अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ आपको हूबहू परीक्षा के अंदर देखने को मिलने वाले। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। बिल्कुल आपका जैसलमेर और है, जैसलमेर बता रहे, यानी कि सी ऑप्शन बता रहे हो ना। से बताने वाले का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है? आपके कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, या आपके ग्रीनविच रेखा पर है। इस क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन काफी अच्छा है, तो आप जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दा कि 21 जून को सूर्य किस रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये कर्क रेखा पर है। और कर्क रेखा की बात की जाए, हमारे राजस्थान में कर्क रेखा की 26 किलोमीटर है लंबाई। कितने हैं? 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है। कि जो कौन कौन सा? एक तो आपका रहेगा डूंगरपुर है। कौन सा रहेगा? डूंगरपुर रहेगा। एक आपका कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। यानी कि कर्क रेखा राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से गुजरती। इतना आपको क्या करना है? याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने
कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है 15, 20, 23 ये आपके 25। क्वेश्चन को वैसे आप स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, राज्य व्यवस्था से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा। और दोस्तों मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ आपको हूबहू परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, तो आप इस क्लास को पूरी में से पूरी देखिएगा, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि जो मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्रियों की संख्या आपकी 30 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी सही रह जाएगा। चलो अगला प्रश्न है कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य सचिव या आपके गृह मंत्री के पास होती है। जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो कि राज्य कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती है। तो अब कमेंट आ रहा कि गुरुजी मुख्यमंत्री को लॉक दो। किसे लॉक दो? मुख्यमंत्री को लॉक दिया जाए, यानी कि आपका ऑप्शन है ए बता रहे हो, ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही रहा। अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ही, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रहेगा आपका अलवर है, जोधपुर है, जयपुर है, ये आपका उदयपुर। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी कमेंट कर दीजिएगा कि राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आप सभी को पूछा, और यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे जयपुर जयपुर जयपुर, बिल्कुल सभी से बता रहे हो। अगर आप जयपुर बता रहे हो ना, जयपुर बता रहे हो, सही है। दोस्तों याद रहे मैं आपको नियमित क्लास कब करवा रहा हूँ, नियमित हमारी क्लास आती है सुबह को, लाइव क्लास का टाइम नोट करो, प्रतिदिन आपको सुबह का 7 बजे नियमित रूप से क्लास को ज्वाइन करना, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था? हनुमानगढ़ को पृथक जिला कब बनाया गया था बताएगा? अप्रैल 1991 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1997 में, या अप्रैल 1982 में। हनुमानगढ़ जिले की बात की जा रही है, और हनुमानगढ़ जो आपका पृथक जिला बना था ये बना था आपके जुलाई 1994 में। कब बना था? जुलाई 1994 में बना था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अगर आप भी बता रहे हो तो आपका भी सही रहा। अगला प्रश्न आप सभी से है कि उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? उपसरपंच का जो निर्वाचन है दोस्तों सबको पता होना चाहिए कि गुरुजी उपसरपंच का जो चुनाव होता है हमारे द्वारा प्रतिनिधि चुना गया उपसरपंच का चुनाव करते हैं, यानी कि निर्वाचित सरपंच एवं पंचों के द्वारा चयन किया जाता, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है आपके खेजड़ली में, नदवई में, सेवर में, या आपके बांदीकुई में। एक बार सभी विद्यार्थी एक बार क्लास को जल्दी से लाइक करिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले आप चैनल को भी सब्सक्राइब लेगा, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल से बता रहे सेवर बता रहे कि रोजी सेवर को लग दो। सेवर की बात की जाए तो सेवर आपके भरतपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? सेवर आपके भरतपुर में रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे सी बताने वाले का सबका सी। अगर आप सी बता रहे हो तो सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे विषय पूछा कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है आपके तबीजी अजमेर में, लालगढ़ बीकानेर में, सेवर भरतपुर में, या आपके दुर्गापुर जयपुर में। काफ़ी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा। याद है दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास आपके लिए रामबाण क्लास है साबित होने वाली है। तो यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का आंसर आ तबीजी अजमेर। क्यों जी? तबीजी अजमेर को लग दो, आपका ऑप्शन ए से जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे सही बता रहे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने कि राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? राज्य में बंजर एवं व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? आपके जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, ये आपके अजमेर में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे। दोस्तों याद रहे क्लास का टाइम नियमित है सुबह को 7 बजे का, तो आप नियमित रूप से सुबह को 7 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन करेंगे। और हमारे राज्य में सर्वाधिक जो बंजर भूमि है ये आपके जैसलमेर में आपको देखने को मिलती है, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हारी भावरी कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है? हारी भावरी कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है? आपके भील जनजाति, ग्रासिया जनजाति, सहरिया जनजाति, या आपके कंजर जनजाति। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे। बात की जा रही है यहाँ पर हारी भावरी कृषि की, और हारी भावरी जो कृषि है इसका संबंध रहेगा आपके ग्रासिया जनजाति से। किससे रहेगा? ग्रासिया जनजाति से रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही। चलो
अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा कि पांचना बांध कहाँ स्थित है। बताएंगे सभी विद्यार्थी पांचना बांध कहाँ पे स्थित है। आपके दूसरा सवाई माधोपुर है, अलवर है, या आपके करौली। बात की जाए पांचना बांध है, पांचना बांध गुरुजी करौली जिले में। कहाँ पर है? करौली जिले में। और पांचना बांध आपका मिट्टी से निर्मित बांध। कैसा बांध है? पांचना बांध आपका मिट्टी से निर्मित बांध है और यह है आपके करौली जिले में। ठीक है, इतना आपको क्या करना दोस्तों, याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे भी से पूछा है कि भाखड़ा क्या दोस्तों, भाखड़ा जल परियोजना बताइए। चलिए जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में कोई विद्यार्थी, भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? भागीरथ नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, या आपके सतलज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध की यहाँ पर बात की जा रही है जो कि आपके सतलज नदी पर दोस्तों। किस पर है? सतलज नदी। इसी सतलज नदी से आपकी इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर आपके सतलज नदी में हरिका बैराज यानी कि सतलज और व्यास नदी के संगम पर है, हरिका बैराज बांध बनाकर है, वहां से आपके इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न काफी अच्छा है कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? आपके बीकानेर में, जोधपुर में, बाड़मेर में, या आपके जयपुर में। जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है। चाहे सभी के कमेंट आ रहे कि बीकानेर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? बीकानेर जिले को लॉक कर दिया जाए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए कमेंट करे। ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सबका सही रहे। अगला ऑप्शन है राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है। राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा है? चौमुका, नापासर, पावटा, या आपका शाहपुरा। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया ना, एक बार क्लास को आपको शेयर भी कर देना। काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा कि राज्य का पहला गो अभ्यारण्य कौन सा बनेगा, तो यहाँ पे कमेंट आ रहा कि गुरुजी नापासर को लिख दो। किसे लिख दो? नापासर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नापासर बता रहे सही कमेंट करे हो। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी बताने वाले विद्यार्थी का सबका सही। अगर आप भी बता रहे हो तो आपने सही कमेंट कर दिया। चलो अगला प्रश्न है कि गोडावण पर डाक टिकट जारी कब किया गया था। बताएंगे सभी विद्यार्थी गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था। बताएगा 1 नवंबर 1980, 1 अक्टूबर 1980, 4 दिसंबर 1980, 31 दिसंबर 1980 का। तो गोडावण की यहाँ पर बात की जा रही है और गोडावण पर जो डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों, ये हुआ था आपका 1 नवंबर 1980 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1980 को हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि धामण है, करड़ है और अंजन है। बताएगा धामण है, करड़ है और अंजन क्या है कि भेड़ों की किस्में हैं, घास की किस्में हैं, अंडे की बीज की किस्में हैं, या आपके 3 गाय के यानी गौरी नृत्य के गाय के। तो गुरु जी धामण है, करड़, अंजन है, तीनों के तीनों ये राजस्थान में एक प्रकार की घास की किस्मों के नाम है, यानी कि आप ऑप्शन यहाँ पे बी का लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहूँगा, अगर आप भी करे हो BSTC एग्जाम की तैयारी, अगर आप भी करे हो PTT एग्जाम की तैयारी, चाहे आप भी करे हो चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए दोस्तों। क्या कर दिए? नोट्स तैयार करवा दिए। अगर ये नोट्स आप एक बार पढ़ के एग्जाम देने चले जाते हो तो मेरी आप सभी से 100% गारंटी आपका पहले बार में एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों को पहले बार में एग्जाम क्लियर करना, आपको पहले बार में BSTC में सिलेक्शन लेना है, चाहे आपको पहले बार में PTT में सिलेक्शन लेना है, चाहे आपको पहले बार में चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना ना, तो ये जो मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए ना, एक बार ये नोट्स पढ़ के चले जाना, सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही। ठीक है रोजी, ये नोट्स हमें काम मिल सकते हैं। तो देखिएगा ये नोट्स आपको नाम मात्र का इसका शुल्क लगने वाला कितना, 99 रुपये का आपको इसका शुल्क लगेगा। और मिलेंगे कहाँ पर है? तो नंबर नरकर 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना, पेमेंट करना। 6367 है, 25 है, 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके आपको इसी नंबर पे मुझे क्या करना, व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ठीक है ना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। और मेरा वादा रहा, जो विद्यार्थी को पहली बार में सिलेक्शन लेना, वो ये नोट्स एक बार जरूर से पढ़ के चले जाना। अब यहाँ पे आंसर देगा तो राज्य का खुला विश्वविद्यालय की बात की जा रही है, जो कि आपका कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, यानी कि कोटा ओपन है, जो कि भी BSTC का एग्जाम भी वही करा रहा, PTT का एग्जाम भी आपका कोटा यूनिवर्सिटी करा रहा है। ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। प्रश्न आपसे काफी अच्छा प्रश्न पूछा। प्रश्न में ध्यान दीजिएगा कि प्राचीन काल में तक्षशिला विख्यात था। बताएंगे सभी विद्यार्थी
कि प्राचीन काल में जो आपका तक्षशिला जो था किसके लिए विख्यात था? शिल्प के लिए, हस्तशिल्प के लिए, शिलालेखों के लिए या शिक्षा के केंद्र के रूप में। तो आप बच्चे को याद होना चाहिए, तक्षशिला जो था ये आपका शिक्षा का एक प्रकार का क्या था? बहुत ही बड़ा केंद्र था। क्या था? शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा केंद्र होने के कारण ये प्रसिद्ध था भाई। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? कि राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने के लिए आते हैं? प्राकृतिक स्थल, वन जीव संरक्षण स्थल को, ऐतिहासिक स्थल को या आपके सांस्कृतिक स्थल को। कि राजस्थान में सर्वाधिक जो पर्यटक स्थल है किसको देखने के लिए आते हैं? तो आप सभी के कमेंट आ रहे कि ऐतिहासिक जो स्थल होते हैं उन्हें देखने के लिए आते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक स्थल है, जैसे कि दुर्ग हुआ, किले हुए, इन सब चीज़ों को देखने के लिए बाहर से, विदेशों से पर्यटक हमारे राजस्थान में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न काफ़ी अच्छा आपसे पूछा गया कि राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया था? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया था? फरवरी 1989 में, जनवरी 1988 में, फरवरी 1990 में या फरवरी 1951 में? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है जो कि आप सभी विद्यार्थियों का इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। ये आपका होमवर्क रहने वाला आज का। ठीक है, सबका कमेंट में आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 लगेगा, आपको आंसर दे देना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ निर्मित किया गया? बप्पा रावल पेनोरमा कहाँ पे निर्मित किया गया? आपके भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या आपके चित्तौड़गढ़ में? सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बप्पा रावल पेनोरमा की यहाँ पर बात की जा रही है और बप्पा रावल पेनोरमा का संबंध है आपके उदयपुर से, और इसी उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की झीलों की नगरी, राजस्थान की कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर। क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो कि सिलिकल वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? सिलिकल वैक्स के म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? रणथंभौर दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है या आपका नाहरगढ़ का दुर्ग? चलो भाई जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दो और बिल्कुल सही बता रहे हैं, नाहरगढ़ का दुर्ग है। इसी नाहरगढ़ दुर्ग को आपका सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है कि बड़ला सोलर पार्क कहाँ अवस्थित है? बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे? आपके जोधपुर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये आपके जालौर? जल्दी से विद्यार्थी आंसर दो। बड़ला सोलर पार्क है और बड़ला सोलर पार्क का संबंध रहेगा आपके जोधपुर से। कहाँ से रहेगा? जोधाना, जोधपुर से। जो विद्यार्थी यहाँ पर जोधपुर बता रहे ना, सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, बताओ डेगाना आपके किसके लिए जाना जाता है? लोहा इसके, टंगस्टन है, कोयला या आपके तांबा? जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पे आंसर दे देंगे कि डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता, तो डेगाना गुरुजी टंगस्टन के लिए जाना जाता। कहाँ पर टंगस्टन है? वो डेगाना आपके सर्वाधिक है। कहाँ टंगस्टन कहाँ भी निकलता था? आपके डेगाना, नागौर में। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? उत्तर पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? आपके जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, ये आपके अजमेर में। तो सभी विद्यार्थी आंसर देगा। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय की बात की जा रही है, जो कि आपके रहेगा जयपुर। बिल्कुल सभी विद्यार्थी कमेंट करिए कि गुरु जी आप जयपुर को लॉक कर दो, यानी कि आपका ऑप्शन है ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। अभी तक भी जिन विद्यार्थी ने क्लास को एक भी बार लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, सबसे पहले आप सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेगा, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ पहुंचेगा। चलो अगला प्रश्न एक कि प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता? बताएंगे सभी विद्यार्थी। प्रतिवर्ष निरोगी राजस्थान दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर है, 20 दिसंबर है, 1 जनवरी, ये आपका 4 जनवरी को। बताएगा निरोगी राजस्थान दिवस यहाँ पे आपसे पूछा, जो कि बिल्कुल सभी विद्यार्थी बता रहे 17 दिसंबर को। कब मनाया जाता? 17 दिसंबर को मनाया जाता। ऑप्शन हम ए को लॉक कर देंगे। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे, ए बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही रहा। अगला प्रश्न देखो, आयुष्मान भारत योजना संबंधित है। आयुष्मान भारत योजना संबंधित है स्वास्थ्य से, रोजगार से, उद्योग से या आपकी शिक्षा से? एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक, क्लास एंडिंग पे चल रही है, तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा स्वास्थ्य से संबंधित। किससे रहेगा? स्वास्थ्य से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वाले का सही। अगला प्रश्न, नया सवेरा क्या है? बताएंगे सभी विद्यार्थी नया सवेरा क्या है? डूडा पुष्ट नशा मुक्ति कार्यक्रम, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है या अब तक सभी? तो गुरु जी नया सवेरा, नई जिंदगी, ये रहेगा ऑप्शन आपका डी। यहाँ पे सारे ऑप्शन फिट बैठ रहे, डी वाला ऑप्शन आपका सही।
अगला ऑप्शन है राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया था। 1953 है, 1954 है, 1955 है या 1956 में। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पे कमेंट करेंगे और यहाँ पे आ रहा सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 1953 आ रहा, सही कमेंट किया। ठीक है ना। इसके साथ में एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटे के बटन को आप प्रेस करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और फिर से बता दूं, अगर आप BSTC एग्जाम की तैयारी करे हो, चाहे PTT एग्जाम की तैयारी करे हो, तो आपको पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो मैंने आपके लिए जो नोट्स तैयार करके ना, ये नोट्स आपको पढ़े बिना एग्जाम देने मत जाएगा। ये नोट्स पढ़कर अगर आप चले गए तो 100% मेरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। तो दोस्तों वादा रहा है मेरा आपसे, अगर ये नोट्स पढ़ के चले गए तो पक्का सिलेक्शन है। क्यों जी, ये नोट्स काम लेंगे, इस नोट्स का आपको नाम मात्र का लगेगा 99 रुपये का। और मिलेंगे कहाँ पर है, नंबर नोट का 6367 है 25 है 6233। इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसे नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। जैसे ही भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। फिर मिलते हैं इसी तरह अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को आप प्रेस जरूर से कर लीजिएगा।